जिसका नाम सालों तक रंगदारी, हत्या, गैंगवार और संगठित अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बना रहा। उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया। इस मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। आज की कहानी झारखंड के उस कुख्यात गैंगस्टर की है जिसका नाम सालों तक रंगदारी, हत्या, गैंगवार और संगठित अपराध की दुनिया में खौफ का पर्याय बना रहा। लेकिन रविवार देर शाम उसकी कहानी एक पुलिस एनकाउंटर के साथ खत्म हो गई। इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर वही सवाल उठने लगे हैं जो 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उठे थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या दोनों घटनाओं में कुछ समानताएं हैं? हालांकि स्पष्ट करना जरूरी है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां, जांच और कहानी निष्कर्ष अलग अलग है। ये केवल सार्वजनिक रूप से सामने आए घटनाक्रमों में दिखाई देने वाली समानताओं का उल्लेख किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, जिसे साहिबगंज जेल से धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से निकाला भी गया था। रास्ते में जब पुलिस की टीम जामताड़ा इलाके में पहुंची तो सुजीत सिन्हा ने टॉयलेट जाने की बात कही। बताया जाता है कि पुलिस ने मानवीय आधार पर वाहन को रोका भी, लेकिन जैसे ही उसे नीचे उतारा गया उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया। पुलिस का दावा है कि हथियार छीन लेने के बाद उसने फायरिंग की और वहां से फिर वो भागने की कोशिश भी करने लगा। अचानक हुई इस घटना से पुलिस टीम में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पहले उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन जब उसने कथित तौर पर फायरिंग जारी रखी तो जवाबी कार्रवाई की गई। इस मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी मौत हो गई। सुजीत सिन्हा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। झारखंड में उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग, आपराधिक साजिश और संगठित अपराध के कई गंभीर मामले दर्ज भी थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और जेल में रहते हुए भी उसके नेटवर्क को सक्रिय रहने के आरोप लगते रहे थे। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके को घेरे में पुलिस ने ले लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया गया। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी। अभी जांच की जा रही है कि हथियार कैसे छीना गया, कितनी फायरिंग हुई और पूरे घटनाक्रम का क्रम पूरा जो था वो क्या था। लेकिन इस एनकाउंटर के सामने आते लोगों को उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मामला याद आ गया, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। साल 2020 में कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल उसे सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश लाया भी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कानपुर के पास एसटीएफ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर अचानक से पलट गई थी और पुलिस का दावा था कि इसी दौरान विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली थी और भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग तक की। जवाबी कार्रवाई में ही वो मारा गया और उस समय भी पुलिस का कहना था कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। वहीं विपक्ष, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कई कानूनी विशेषज्ञों ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाए थे। मामला काफी चर्चा में भी रहा था और लंबे समय तक राजनीतिक के साथ साथ कानूनी बहस का सब्जेक्ट भी बन गया था। वहीं अब झारखंड में सुजीत सिन्हा की मौत के बाद भी कई लोग दोनों घटनाओं की तुलना कर रहे हैं। वजह यह है कि शुरुआती पुलिस विवरण में कुछ सामान्य तत्व दिखाई देते हैं। दोनों मामलों में आरोपी पुलिस हिरासत में थे। दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था। दोनों मामले में पुलिस का दावा रहा है कि आरोपी ने पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फिर भागने की कोशिश की और तो और
फायरिंग भी कर डाली, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करने में उनकी मौत हो गई। हालांकि सिर्फ इन समानताओं के आधार पर दोनों मामलों को एक जैसा मान लेना उचित नहीं होगा। हर मुठभेड़ की परिस्थितियां अलग होती हैं और उनकी जांच भी अलग अलग तरीके से की जाती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और उपलब्ध सबूतों का इंतजार करना जरूरी है। फिलहाल झारखंड पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो अपने साक्ष्य जुटा रही है। घटनास्थल से मिले हथियार, पुलिसकर्मियों के बयान और अन्य तकनीकी सबूतों की भी जांच की जाएगी। अगर किसी तरह की प्रक्रिया में चूक या अनियमितताएं सामने आती हैं तो वे भी जांच का हिस्सा होगी। अब सुनिए एसपी जामताड़ा का बयान। ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई एफएसएल टीम और बाकी जो एसओपी है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। काउंटर कहाँ की पुलिस की? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश से, और वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि दो को वाहन? स्कोर्ट में था, स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई थी। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस मुठभेड़ों, कैदियों की सुरक्षा, जेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी? या फिर यह घटनाक्रम ठीक वैसा ही था जैसा पुलिस बता रही है? इन सवालों के जवाब जांच पूरे होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि झारखंड के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में शामिल सुजीत सिन्हा का अध्याय अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी मौत ने कई नए सवाल खड़े कर दिए, एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। क्या इतिहास ने खुद को दोहराया या यह महज एक संयोग था? इसका जवाब जांच और तथ्यों से ही मिलेगा, अटकलों से नहीं। फिलहाल क्राइम खत्म में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। नमस्कार।